नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं। आज मैं आपको राष्ट्रीय यानी नेशनल इंटरेस्ट का भाग 2 पढ़ाऊंगी। कल मैंने आपको भाग प्रथम पढ़ाया था, जिसमें मैंने नेशनल इंटरेस्ट के मीनिंग, उसकी परिभाषाएं और उनकी विशेषताओं का वर्णन किया था। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम बताएंगे कि राष्ट्रीय हित कितने प्रकार के होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ये इसी के आगे हम चर्चा करेंगे और इस तरह से इसके विकास के साथ हम राष्ट्रीय हित की चर्चा को ख़त्म करेंगे। इसको मैंने 2 भागों में इसलिए लिया है ताकि आपको ये नया सब्जेक्ट है, नया टॉपिक है, आपको धीरे धीरे ये सारा समझ में आ जाए। थॉमस जो रॉबिन्सन हुए हैं, उन्होंने राष्ट्रीय हित के 6 भागों में बांटा है। पहला प्रथम कोटि के हित, नंबर 2 गौण हित, तीसरा स्थायी हित, चौथा परिवर्तन विशेष हित, पांचवा सामान्य हित और छठा विशिष्ट हित। हम इसको छोटे छोटे शब्दों में परिभाषित करते हुए इनके अर्थों की ओर ध्यान देंगे, जिसमें इन्होंने जो पहला अर्थ है वो बताया प्रथम कोटि के हित। ये वे हित हैं जो किसी राज्य के लिए सर्वाधिक महत्व रखते हैं और जिनकी रक्षा के लिए राज्य बड़े से बड़ा बलिदान और त्याग करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इस प्रकार का जो सबसे बड़ा हित होता है वो है अपने राष्ट्र की सुरक्षा करना, यानी सिक्योरिटी। दूसरा आता है गौण हित, यानी सेकेंडरी इंटरेस्ट। ये वे हित हैं जो प्राथमिक हितों से कम महत्व रखते हैं, जैसे विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा तथा इस बात को सुनिश्चित बनाना कि विदेशों में अपने देश के राजदूतों की जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं और तथा नागरिकों की हितों दोनों की रक्षा की जाए। ये दूसरे यानी गौण हित में इसकी बात आती है। फिर आता है परमानेंट इंटरेस्ट। ये राज्य के लगभग सदैव बने रहने वाले लंबे समय तक इनका लक्ष्य होता है और इनका प्रायोजन होता है। और इनका एक सुंदर उदाहरण हम ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेशों और विदेशी व्यापार की रक्षा के लिए महासमुद्रों में नौचालन की स्वतंत्रता को बनाए रखना है। और भारत का इस प्रकार का जो प्रयोजन होता है, लक्ष्य होता है, वो देश का शांतिपूर्ण आर्थिक विकास करना है। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो है नेशनल इंटरेस्ट, यानी हमारे देश का हित किन किन बातों में निर्भर करता है। फिर चौथा आता है वेरिएबल इंटरेस्ट। ये राष्ट्र के ऐसे हित हैं जिन्हें कोई राष्ट्र किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक समझता है। इसमें हम प्रथम और द्वितीय कोटि से प्राय भिन्न होते हैं और ये लोकमत और विभिन्न व्यक्तियों के विचारों से प्रभावित होते हैं। फिर आता है कॉमन इंटरेस्ट। इसमें वे परिस्थितियाँ होती हैं जो उस देश को सामान्य रूप से इकोनॉमिक, व्यापारिक और पॉलिटिकल इन फील्ड में लाभ पहुंचाने वाली होती हैं। इसमें हम फिर ग्रेट ब्रिटेन के लिए यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना इसी प्रकार का सामान्य हित है, ये उदाहरण हम लेते हैं। फिर आता है 6 नंबर पर स्पेसिफिक इंटरेस्ट। ये सामान्य हितों से उत्पन्न होते हैं और उनके साथ गहरा संबंध रखते हैं। जैसे यूरोप में शक्ति संतुलन को बनाए रखना ब्रिटेन का सामान्य हित था, किंतु इसको बनाए रखने के लिए यह भी आवश्यक था कि ब्रिटिश द्वीप समूह के सामने इंग्लिश चैनल के उस पार बेल्जियम और हॉलैंड के प्रदेशों में यूरोप की किसी महाशक्ति का अधिकार न हो। ये इसके जो 6 प्रकार हैं। इसके अतिरिक्त भी 3 प्रकार के अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय हित हैं उनका भी वर्णन किया गया है। ये जो 3 है, इनमें पहला है समान हित, दूसरा है हित पूरक हित और तीसरा है हित परस्पर विरोधी हित। इसमें जो प्राय 2 देशों में संघर्ष का कारण बनते हैं, जैसे हम उदाहरण देंगे जम्मू कश्मीर का भारत में वैध रूप से विलय हो जाने से यह भारत का अंग है। पाकिस्तान इसे अपने राज्य का अंग बनाना चाहता है। इसके लिए 3 बार भारत के विफल सैनिक संघर्ष भी कर चुका है और आगे भी इसमें जो संघर्ष है चलते चले जा रहे हैं। ये जो प्रकार मैंने उदाहरण दिया था ये था परस्पर विरोधी हित। अब जो राष्ट्रीय हित है, यदि हम इसके प्रकारों की बात करते हैं तो इसमें भी 2 प्रकार आ जाते हैं, जिसमें मार्मिक और अमार्मिक होते हैं, यानी राष्ट्रीय हित अथवा दीर्घकालीन एवं तत्कालिक राष्ट्रीय हित। जो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि राष्ट्रीय हित की अवधारणा का विकास क्या है। तो राष्ट्रीय हित के 2 पक्ष हैं।
एक तो स्थिर स्थायी आवश्यक, इसको आपको केवल नाम ही जानना है, और दूसरा अस्थिर अस्थायी अनित्य। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि राष्ट्रीय हित के दो पक्ष हैं। पहला है स्थिर स्थायी आवश्यक, दूसरा अस्थिर अस्थायी अनित्य। ये दो प्रकार के इसके पक्ष हमने रखे हैं। इसको हमें ज़्यादा वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है, ये जनरली आपके 2 नंबर के न्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो राष्ट्रहित के दो पक्ष की बात हम करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा राष्ट्रीय हित यानी नेशनल इंटरेस्ट का जो सेकंड भाग है वो पूरा होता है, और इसको हम शॉर्ट रूप में पढ़ें, याद करने की कोशिश करेंगे तो इसके पॉइंट्स और इसके जो आंसर है हम उसको फिर से देखने की कोशिश करेंगे।